बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रेड 5 गोहर इंग्लिश वालों की बुक का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेल्पिंग एट होम एंड स्कूल। हेल्पिंग मदद करना, एट होम घर में, एंड स्कूल और स्कूल में। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। जी, तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप सब बच्चों से ये पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में भी मदद करते हैं और स्कूल में भी दूसरों की मदद करने में सबसे पहले अपना किरदार अदा करते हैं। जी, तो सबसे पहला है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। वो क्या है? सबसे पहला सवाल है प्रोनाउंस एंड स्पेल सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन ईच वर्ड। अब ये उन्होंने कुछ हम लोगों को वर्ड दिए हैं जिसमें से हमने साइलेंट लेटर के नीचे अंडरलाइन करना है। सबसे पहला है कैसल, जिसको कहते हैं किला। अगर आप यहाँ पे देखें कैसल, यहाँ पर टी हमारे पास साइलेंट है, इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है स्विच। स्विच, इसके अंदर भी टी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है राइट। राइट में ये जो डब्ल्यू है ये साइलेंट है। रेंच, डब्ल्यू साइलेंट हो गया। रिंकल्स, डब्ल्यू साइलेंट। रिस्ट, डब्ल्यू साइलेंट। स्कूल, इसके अंदर जो एच है वो साइलेंट है। नाइट, जी। रोंग, डब्ल्यू। विसल, एच। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि साइलेंट कहते हैं खामोशी को। इसकी वजह से आप इन सब वर्ड्स में देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास साइलेंट लेटर हैं। सबसे पहले में था टी, नेक्स्ट भी टी, डब्ल्यू, 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 एच, जी, डब्ल्यू एंड एच। नेक्स्ट क्या है? उन्होंने इसी से मिलते जुलते मजीद हम लोग को वर्ड्स दिए हैं जो कि साइलेंट हैं। वो क्या है? सबसे पहले बी है, वो इसमें साइलेंट है क्योंकि ये जो आप इसमें कलर देख रहे हैं ये साइलेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कॉम, जिसमें बी हमारे पास साइलेंट है। लिखने में हम बी जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है डम, साइन, अलाइन, नोट, नाउ। ये आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमें इन्हीं से पहचान होगी कि साइलेंट वर्ड कौन से होते हैं और हम इनको किस तरह से अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को, और मुकालमा हमेशा दो लोगों के दरमियान बातचीत को कहते हैं। तो ये आप इसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट सवाल करने से पहले उससे मुतालिक हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये डायग्राफ क्या चीज़ है और ट्राइग्राफ क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है आ डायग्राफ इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर गिविंग वन साउंड। मतलब कि वो कह रहे हैं एक आवाज़ देने वाले दो हरूफ का मजमुआ। आवाज़ एक दी जा रही हो लेकिन मजमुआ वो किसका हो? दो हरूफ का, और उसको हम कहते हैं डायग्राफ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फोन, शिप, चेयर। आगे जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। आगे आ जाता है ट्राइग्राफ। वो क्या है? आ ट्राइग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ थ्री लेटर्स गिविंग अ सिंगल साउंड। वो कह रहे हैं तीन हरूफ का एक ग्रुप जो एक आवाज़ देता है उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिसके आगे आ जाता है IGH, जिस तरह की आवाज़ है लाइट एंड फ्लाइट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि डायग्राफ क्या चीज़ है और ट्राइग्राफ क्या चीज़ है, आप आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब इससे आपको जहन नशीन करवाती हूँ कि डायग्राफ वो है कि एक आवाज़ देने वाले दो हरूफ का मजमुआ। आवाज़ तो एक हो लेकिन वो कितनों का मजमुआ हो? दो का, उसको हम कहेंगे डायग्राफ। लेकिन ट्राई से ही आप यहाँ पर देख लें, ट्राई कहते हैं तीन को। तीन हरूफ का एक ग्रुप है जो एक आवाज़ देता हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत से वर्ड्स दिए हैं, जिसमें से हमने डायग्राफ भी देखने हैं, ट्राइग्राफ भी देखने हैं और साइलेंट लेटर भी देखने हैं। अभी मैंने आपको बताया डायग्राफ क्या है, ट्राइग्राफ क्या है और साइलेंट मैंने अभी आपको बताया जो कि खामोश वर्ड हो।
जो कि बोलने में तो ना महसूस हो लेकिन लिखना हमने उसको ज़रूर होता है स्पेलिंग में। तो चलिए हम इन सब में देखते हैं कि हमारे पास डाइग्राफ कौन से वर्ड्स हैं, ट्राइग्राफ और साइलेंट कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम डाइग्राफ देखते हैं जिनकी आवाज़ एक हो लेकिन हरूफ दो हों। उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप देख सकते हैं शॉप, थम, फिश, शिप, लंच, सोप, फ्रिज, क्लॉक। आगे हम देख रहे हैं ट्राइग्राफ। इसमें ग्रुप 3 हो और आवाज़ एक हो, जिस तरह के वॉच, विच, साई, मैच, कैच, स्टिच। लास्ट पे हमारे पास है साइलेंट लेटर्स। वो कौन कौन से हैं? थम। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो बी है ये हमारे पास साइलेंट है। वॉच, वॉच के अंदर टी आ गया साइलेंट। विच, टी, मैच, टी, कैच, टी, स्टिच, टी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये मज़ीद अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप लोग मैप देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका सवाल पढ़ लेते हैं। वो क्या है? वो ये है जी, एक्सप्लेन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑन अ मैप, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पर नीचे हमें सेंटेंस दिए हैं जिसको हमने कंप्लीट करना है और कंप्लीट हमने इस मैप को देखकर करना है। सबसे पहले हम ये जो सेंटेंस है वो पढ़ते हैं। सबसे पहला है द कैबिन्स आर डैश ऑफ द टेंट। पहले ये जो कैबिन्स है वो कहाँ पर है? यहाँ पर जो मैप है आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास कैबिन। अब हम ये देखते हैं कि ये है कहाँ पर, बना कहाँ पर हुआ है, और ये हमारे पास ये बने हैं, और ये कहाँ पर है? ये हमारे पास वेस्ट वाली साइड पर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया? वेस्ट। आप लोगों ने यही याद रखना है, ये वाला हिस्सा वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसी वजह से हम लोगों ने सबसे पहले देखा कैबिन कहाँ पर है, तो वो हमारे पास है वेस्ट वाले साइड पर। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस पर, वो है द रोबोट्स आर डैश ऑफ द कैंपफायर। अब हम रोबोट्स देखते हैं जी, वो कहाँ पर हैं। अब सबसे पहले आप इस ये जो कीवर्ड्स उन्होंने दिए हैं, ये हमारे पास है रोबोट। अब ये इसका साइन हमारे पास ये है। अब हम इस मैप में तलाश करते हैं कि वो कहाँ पर है। वो आप लोग ये देख सकते हैं, और ये कहाँ पर है? ईस्ट, और हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ईस्ट। नेक्स्ट है द ईस्ट लैंड इज डैश ऑफ द कैबिन्स। अब ये जो लैंड है वो कहाँ पर है? यहाँ पर पहले हम कीवर्ड्स में देखते हैं, ये हमारे पास लैंड दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये वाला हिस्सा हमारे पास लैंड का है। और लैंड कहाँ पर है जी? ये है जी ईस्ट। हम लोगों ने यहाँ पर भी ईस्ट लिख दिया। नेक्स्ट 4 वाला है द कैंपफायर इज डैश ऑफ द कैंपिंग ट्रेलर। अब ये जो कैंपफायर है वो कहाँ पर है? सबसे पहले हम कीवर्ड्स में आएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कैंपफायर, जिसका साइन ये है। अब हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि वो कहाँ पर है। आप ये नीचे की तरफ देख सकते हो, नीचे की तरफ हमारे पास क्या है? साउथ, और हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया? साउथ। लास्ट वाला सेंटेंस है द कैंपिंग ट्रेलर्स आर डैश ऑफ द टेंट्स। अब आप यहाँ पर कैंपिंग ट्रेलर ये देखते हैं जी, वो कहाँ पर है। अब हम सबसे पहले हम वही वाली कीवर्ड्स में आए जहाँ पर हमने देखा कि ये है कैंपिंग ट्रेलर, जिसकी शेप इस तरह से है। अब हमने पूरे मैप में तलाश किया कि ये कहाँ पर है। ये आप लोग सबसे ऊपर देख सकते हैं, और ये कहाँ पर है? नॉर्थ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी जी। तो अगला सवाल करने से पहले उससे भी मुतालिक हम कुछ ना कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि होता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर। अब आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एक होता है मुज़क्कर और एक होता है मुअन्नस, एक होता है आम और दूसरा एक होता है न्यूटर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होते क्या क्या है। सबसे पहले ये जो है मुज़क्कर, मुज़क्कर हम कहते हैं जो कि मर्द के लिए इस्तेमाल हो, जैसा कि कौवा होता है। मुअन्नस जो कि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मुर्गी होती है। कॉमन नाउन है, ये हम मेंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। और लास्ट में हमारे पास आता है न्यूटर। न्यूटर हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर टेबल, पेंसिल, चेयर जी। तो उसका समझने का मकसद बिल्कुल यही था कि हम ये जो क्वेश्चन ए देख रहे हैं इसको हम अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। आइए तो सबसे पहले हम ये सवाल पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर नाउन। अब यहाँ पर इन्होंने हमें बहुत से नाउन्स दिए हैं
जिसमें से हमने इनको ये बताना है कि मैस्कुलाइन कौन से हैं, फेमिनिन कौन से हैं, कॉमन कौन से हैं और न्यूटर कौन से हैं। तो आइए इन सब को देखते हैं। सबसे पहले है मैस्कुलाइन, जो कि मुज़क्कर होता है और वो भी मैंने आपको बताया कि हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हस्बैंड होता है, कुक होता है, किंग, इंपीरियर, प्रिंस, डॉग। आगे आ जाता है फेमिनाइन, जो कि मुअन्नस है, उसमें क्या क्या है, वाइफ, हैन, इम्प्रेस, क्वीन। लास्ट पे हमारे पास कॉमन एंड न्यूटर है। कॉमन मैंने भी आपको बताया कि हम मेंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से, फ्रेंड, कुक, चाइल्ड, कज़न। न्यूटर जो कि चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि टेबल, चेयर एंड स्कूल। अगर फिर भी आपको इसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट सवाल जो कि बहुत ही मज़े का है, ये एक गेम की तरह है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें बहुत से वर्ड्स दिए हैं जिनके लेटर्स को हमने आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड्स बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ। अब इसी के ही 3 ये जो लेटर हैं इनको हम आगे पीछे करके एक नया वर्ड बनाएंगे। वो क्या है, ये जिस तरह के हाउ था और हम लोगों ने क्या बना दिया, हु। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं अडोप है और हम लोगों ने इसका क्या बना दिया, अबोर्ड। इसी देख रहे हैं ये बहुत से वर्ड्स दिए हैं जिनके हमने लेटर्स को आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको खुद से करें। आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है वो ये है जी कि उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसके हमने सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए हम इनके सेंटेंस देखते हैं। ये वो वर्ड्स थे जिसमें से हमारे पास पहला वर्ड है हेल्प। इसका क्या सेंटेंस है, माई फादर लव्स टू हेल्प अदर। मतलब कि मेरे बाबा दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है होम, आई लाइक माई होम वेरी मच। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। आगे आ रहा है मॉप, जिससे हम सफाई करते हैं। प्लीज़ मॉप द फ्लोर, मेहरबानी फर्श को साफ करें। सेकंड लास्ट है डस्टबिन, प्लीज़ थ्रो द लिटर इन डस्टबिन। मेहरबानी कूड़े को कूड़ेदान में फेंके। लास्ट है इंजॉय, आई इंजॉय प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है राइट अ पैराग्राफ ऑन वाटर। हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है वाटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं। इन हेल्पिंग वर्ड्स की मदद से हम लोगों ने वाटर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए इसे देखते हैं। और वो पैराग्राफ ये है वाटर के ऊपर, वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ एवरी लाइफ ऑन द अर्थ। इट इज वाटर दैट हेल्प अस टू लीड a comfortable life on this planet. Our bodies are made up 70% water, which is why water is such an important compound for us. We use water for many purposes. We need water for drinking, cooking, bathing and cleaning. Without water, life would be impossible ऑन द प्लैनेट। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की कहीं से भी समझ में ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।